कि सहारा निवेशकों के लिए कोई उम्मीद की घड़ी दिख रही है? जो भी मिलना होगा ना, मतलब अगर न्याय होना होगा सहारा के लोगों को और सब्सटेंशियल पैसा जो हम मान के चल रहे हैं कि 70-80% से ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो बाकी सब तो साइफन हो गया, गायब हो गया, बर्बाद हो गया, उसको ढूंढना मुश्किल है। 70-80% जो इनका मूलधन है वो अगर मिलना है तो वो केवल मेरे पिटीशन में मिलेगा। अडानी को तो पूरा देसी उठा कर दे दिया गया है ना, वो पूरा फर्जीवाड़ा है, आप समझ लीजिए। सहारा निवेशकों को पैसा नहीं बिल्कुल, उसके 10% लोगों को नहीं मिलेगा। उसकी जो लिस्ट है प्रॉपर्टीज की सहारा की, उसको अडानी खरीदेगा 10% में, ठीक है ना, क्योंकि उसमें अमित शाह का इंटरेस्ट है, अमित शाह बेच रहा है उस सारा पूरा का पूरा जो सहारा है वो तो अभी अमित शाह के कंट्रोल में है। कि सारी की सारी प्रॉपर्टी को एक पूल में, मतलब एक जगह लेके आइए और सारी की सारी प्रॉपर्टी को मार्केट में ऑक्शन कीजिए, किसी अडानी फडानी को नहीं। सहारा को लेकर क्या अपडेट है सुप्रीम कोर्ट और झारखंड? उसके कुछ पैसे इन्होंने जमा किए सहारा सेबी में और कुछ पैसे इन्होंने सहारा वालों को दिए, यानी कि वो पैसा मिसअप्रोप्रिएट। सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज सहारा की हैं वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, इसके कंट्रोल में है, यानी कि सेबी के कंट्रोल में है, और वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। उसमें कोई भी प्रॉपर्टी बगैर सुप्रीम कोर्ट के जानकारी के या सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के कोई बेच ही नहीं सकता है। सहारा को तो कोई पावर ही नहीं बेचने का। कोई भी प्रॉपर्टी बगैर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बिक नहीं सकती है। तो ये डीएम कौन है कोई प्रॉपर्टी बेचने वाला? सहारा को लेकर क्या अपडेट है सुप्रीम कोर्ट और झारखंड? हो रहा है क्या, लोगों को पैसे मिल रहे हैं या कोई रास्ता बन रहा, कोई उम्मीद दिखाई दे रही है आपको? इसलिए कि इसमें बहुत सारी कार्रवाई चल रही है, ईडी कार्रवाई कर रही है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, झारखंड के सीआईडी, तो कोई उम्मीद दिख रहा है सहारा के निवेशकों को? पहले आपको एक घटना सुनाते हैं जो 2 दिन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जो आदेश पास किया है। उसमें बिहार के एक सज्जन हैं जिन्होंने सहारा से एक ज़मीन खरीदी, एक प्रॉपर्टी खरीदी। उसके कुछ पैसे इन्होंने जमा किए सहारा सेबी में और कुछ पैसे इन्होंने सहारा वालों को दिए, यानी कि वो पैसा मिसअप्रोप्रिएट हुआ। उसके बाद ईडी ने उस पर कार्रवाई की, क्योंकि उसमें कैश ट्रांजैक्शन था। ईडी ने कार्रवाई करके वो उसको जब्त कर लिया, उस प्रॉपर्टी को। तो वो सीधे आर्टिकल 32 में, कि मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, आर्टिकल 32 में चले गए सुप्रीम कोर्ट। वो हाई कोर्ट नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा खरीदा कैसे आपने, और ख़रीदा तो ये तो इनवैलिड है ही। आपको पता नहीं है कि सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ सहारा की हैं वो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में, इसके कंट्रोल में है, यानी कि सेबी के कंट्रोल में है, और वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। उसमें कोई भी प्रॉपर्टी बगैर सुप्रीम कोर्ट के जानकारी के या सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के कोई बेच ही नहीं सकता है। सहारा को तो कोई पावर ही नहीं बेचने का। उसमें जो भी करना होगा वो सेबी करेगी, और सेबी भी अगर कुछ भी करेगी तो सुप्रीम कोर्ट को बता के या सुप्रीम कोर्ट से एक डायरेक्शन लेके कि हम ये करेंगे, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि उसका जो बेस प्राइस है वो क्या है, ठीक है ना। सर्किल रेट से आप नीचे बेच नहीं सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे गाइडलाइंस हैं सहारा की प्रॉपर्टी बेचने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो किया है, आपके पीछे ईडी जाने वाली है, लेकिन हम इसको डिसमिस करते हैं, आपका कोई राइट नहीं, आप गए कैसे खरीदने सहारा की प्रॉपर्टी। तो अब इससे ये लगता है कि जो दूसरे जैसे हमारा एक पिटीशन पटना में लगा हुआ है, एक पिटीशन इलाहाबाद में लगा हुआ है, वहाँ भी जैसे इलाहाबाद में जो पिटीशन लगा हुआ है उसमें डीसी नहीं, एसडीओ है प्रवीण, डीएम होता है, डीएम वहाँ की सहारा की प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर रहा है। वो प्रॉपर्टी सेबी के पास कंट्रोल, सेबी के नियंत्रण में है। वो बाज़ाब्ता जो लिस्ट है उसका एक प्रॉपर्टी है, नोएडा की प्रॉपर्टी, उसको बेचने की कोशिश कर रहा है। उसको किसने अधिकार दिया? जब कोई भी प्रॉपर्टी बगैर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बिक नहीं सकती है, तो ये डीएम कौन है कोई प्रॉपर्टी बेचने वाला, ठीक है। तो हमने उसको चैलेंज किया है। उसी तरीके से बिहार में जो कुछ प्रॉपर्टीज़, एक तो आपको बता दिया कि एक बिहार का मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट, एक हमने फाइल किया है कि बिहार में कुछ प्रॉपर्टीज़ जो बिकी हैं उसके पैसे जो हैं इन लोगों ने मिसअप्रोप्रिएट किए हैं, सहारा वाले तो चोर हैं, तो वो लगी हुई है। तो अब मेरे लिए आसान हो गया कि कम से कम जो प्रॉपर्टीज़ बिक रही थी, अब उस पर कुछ डायरेक्शंस आ जाएंगे कि भाई जो सहारा की प्रॉपर्टी बिक रही थी और पैसे जो हैं सहारा वाले लेके भाग रहे थे, वो उस पर रोक लग जाएगी। लेकिन जहाँ तक मेरा पिटीशन है वो एक कॉम्प्लिकेटेड पिटीशन है, और वो हम मानते हैं कि जब तक अभी जो चीफ जस्टिस हैं वो जब तक हैं तब तक तो उस पर सुन। मेरा है कि सहारा निवेशकों के लिए कोई उम्मीद की घड़ी दिख रही है? देखिए, उम्मीद प्रॉपर्टी बिक कर पैसा मिलने वाला तो मिल रहा है। लोगों को ये लगेगा कि मैं तारीफ़ कर रहा हूँ अपने पिटीशन की, या हमारे जो क्लाइंट हैं जिन्होंने पिटीशन, हाँ, मैं बता रहा हूँ कि उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि अब जो भी मिलना होगा ना, मतलब अगर न्याय होना होगा सहारा के लोगों को और सब्सटेंशियल पैसा जो हम मान के चल रहे हैं कि 70-80% से ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो बाकी सब तो साइफन हो गया, गायब हो गया, बर्बाद हो गया, उसको ढूंढना मुश्किल है। 70-80% जो इनका मूलधन है वो अगर मिलना है तो वो केवल मेरे पिटीशन में मिलेगा, और कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है जिसके तहत जिसकी सुनवाई हो और उसके बाद उनको पैसा मिले। एकमात्र मेरा पिटीशन है। संपत्ति जो बेचने की बात थी अडानी का, उससे क्या पैसा नहीं मिला? वो तो बिल्कुल फर्जीवाड़ा है। अडानी को तो पूरा देसी उठा कर दे दिया गया है ना, वो पूरा फर्जीवाड़ा है, आप समझ लीजिए। सहारा निवेशकों को पैसा बिल्कुल, उसके 10% लोगों को नहीं मिलेगा। हम 10% ज़्यादा बोल दिए, 5% लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका जो मूल्य है
मतलब वो जो प्रॉपर्टीज उसकी जो लिस्ट है प्रॉपर्टीज़ की सहारा की, उसको अडानी खरीदेगा 10% में, ठीक है ना, क्योंकि उसमें अमित शाह का इंटरेस्ट है, अमित शाह बेच रहा है उसको। सारा पूरा का पूरा जो सहारा है वो तो अभी अमित शाह के कंट्रोल में है। तो 100 रुपये की चीज़ जो है वो अडानी 10 रुपये में खरीदेगी, तो कितना पैसा मिलेगा आपको रिटर्न, आप बता दीजिए। हो सकता है कि इन लोगों की कोशिश हो कि अगर ज़्यादा मैंने ये लोग हो सकता है एसेस कर रहे हो कि कितना विरोध होगा, कितना हंगामा होगा, कितना हम लीगली फंसेंगे, उसका असेसमेंट हो रहा होगा। नहीं तो प्लानिंग तो यही है कि सहारा की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब की सब अडानी को दे दी जाए। तो हम तो उसका विरोध करेंगे। हमारा पिटीशन तो सिंपली ये है कि सारी की सारी प्रॉपर्टी को एक पूल में, मतलब एक जगह लेके आइए और सारी की सारी प्रॉपर्टी को मार्केट में ऑक्शन कीजिए, किसी अडानी फडानी को नहीं। ये जो आप दे रहे हैं अडानी के साथ आपका एग्रीमेंट है, आपने ऑक्शन क्यों नहीं किया? अडानी क्यों खरीदेगा? अडानी को इसलिए बेच रहे हैं कि सारी प्रॉपर्टी आप एक साथ बेच रहे हैं। लेकिन अगर एक एक प्रॉपर्टी आप ऑक्शन करेंगे, जैसे बिहार की प्रॉपर्टी है तो बिहार में ऑक्शन कर रहे हैं, यूपी की प्रॉपर्टी आप यूपी में कर रहे हैं, नोएडा की प्रॉपर्टी नोएडा में कर रहे हैं, तो वहाँ अलग अलग बायर आएंगे, तो कंपटीशन होगा तो उसका रेट बढ़ेगा, बढ़ेगा तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा तो हमारी संभावना बढ़ जाएगी कि हमको मेरा सब्सटेंशियल पैसा वापस हो जाए। ये तो कर नहीं रहे हैं, ये तो सीधा 1 to 1 सहारा वालों ने इनके साथ बैठ के, ये अमित शाह के कहने से हुआ है, सारा कुछ डील कर लिया और वो क्या नाम है 100 का चीज़ 10 में खरीदेंगे, इसका मतलब है कि हम डूबने वाले हैं। तो ये प्लानिंग यही है, अंतिम बात मैं बोल रहा हूँ कि सहारा की सारी प्रॉपर्टी को अडानी को दे दिया जाए, ठीक है। और ये एक न केवल AK श्रीवास्तव के एज एन एडवोकेट लड़ाई है, बल्कि ये पॉलिटिकल लड़ाई भी है। तो सहारा वालों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि उनको लड़ना पड़ेगा पॉलिटिकली, नहीं तो बहुत मुश्किल काम है, प्रॉपर्टी चली जाएगी अडानी के पास। चलिए, धन्यवाद सर।